नमस्ते। आज हम सब वारी महामंडल के अंतर्गत युवा टीम हमारी पूरी यहाँ पे ओरिया गांव में कंबल वितरण, जूते, मोजे, शर्ट पैंट के लिए वितरण के लिए प्रस्तुत हैं। हमें ये 7वां वर्ष चल रहा है। 7 साल से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब बुजुर्ग, सब उनके लिए कंबल ठंडी के हिसाब से दिया जाए। तो इसके लिए 500 कंबल आज वितरण के लिए पूरी टीम यहाँ पे प्रस्तुत है। नमस्ते। हम आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जबलपुर की ओर से हम युवा टीम आज ओरिया गांव में आए हैं, जहां पे हम सभी गरीबों को कंबल देने वाले हैं। हम हर साल यह कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल देते हैं। ये हमारा चौथा गांव है ओरिया। ये कार्य हम हर साल करते हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत होती है उन्हों घर में हम जाकर इसे देते हैं, जिससे कि क्योंकि जबलपुर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हम सभी जानते हैं, तो इसीलिए बहुत से ऐसे गरीब हैं जो आसपास के गांव में हम उनके घर घर जाकर इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए आज वारी महामंडल का युवा वर्ग इस अभियान से जुड़ा है। धन्यवाद। और कोई बच्चा हो गया आया बाहर एक को बुला लो। रोका भैया, हो गया आगे नहीं हो गया सब बोला। एक सेकंड। हमारे बीच में सदानंद जी बुलबुले, संतोष बुलबुले जी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं और हम सबके मार्गदर्शक सदैव से विद्यार्थी परिषद वारी महामंडल के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभी एक शब्द सुनने मिला लोगों की नर सेवा ही नारायण सेवा। और चूंकि हम सब ने देखा, इस बस्ती में हम लोग आए, हम सब शहर की परिस्थितियों में रहते हैं और शहर की परिस्थितियों से निकलकर जब हम गांव की ओर आते हैं तो देखते हैं कि गांव का वातावरण सच में एक अद्भुत वातावरण होता है। क्योंकि इस वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ सार्थकता तो सब जगह नहीं हो सकती, कुछ समृद्धि सब जगह तो नहीं हो सकती, पर उस समृद्धि में थोड़ा सा हम ऐसा कैसा योगदान दे सकते हैं, उस योगदान के नाते हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि वारी महामंडल और विद्यार्थी परिषद दोनों ने मिलकर, दोनों ने कोलैबोरेट करके कार्यक्रम किया और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये वारी महामंडल चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए बहुत ऊर्जा का विषय भी है कि हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो अभी आमदनी के नाम पर कुछ नहीं करते, पर फिर भी अपनी पॉकेट मनी से, अपने तमाम इधर उधर के स्रोतों से, समाज से मिलकर के ये कंबल एकत्रित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हम में सच में प्रेरणादायक है कि देश की सेवा करने का मतलब क्या, भारत माता की जय से तात्पर्य सिर्फ भारत माता की जय करना नहीं होता कि हमने एक घोषणा कर दी वो भारत माता की जय होगी। भारत माता की जय ऐसे कार्यक्रमों से संभव है जो हम समाज के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में कर रहे हैं और समाज को एक नया नेतृत्व खड़ा करने का जो प्रयास करते हैं वो ये। आज हमारे जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वारी महामंडल के युवा मंडल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं ये देखा और सोचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया संदेश है कि हमें किस तरह समाज को, समाज के संपर्क को लेकर चलना है। और जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं वो इन जगहों पर आकर हमको देखने को मिलती है। तो विषय तो ज्यादा मैं लूंगा नहीं, ज्यादा समय है भी नहीं। हमारे बीच में संतोष दादा है, वो कुछ विषय आपके बीच में रखेंगे। बस आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे इस कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद, आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल, इसके अलावा इस ग्राम के प्रमुख और इस वार्ड के पार्षद रोकड़ भाई, जिन्होंने इस बार अपने को बहुत सहयोग किया है और लगभग 3 दिनों से हमारे साथ में कंबल वितरण इस कार्यक्रम में लगातार चल रहे हैं और इनका संपर्क बहुत अच्छा है और घरों घरों में जाकर के इन्होंने बहुत व्यवस्थित, यानी जब मेरी पहली बात हुई मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि इतना व्यवस्थित कार्यक्रम वो कराएंगे करके, पर पिछले ग्राम में भी व्यवस्थित एक एक घर में जाकर के उन्होंने जो वितरण कराया, सही में प्रेरणास्पद है। उनके लिए अपन एक बार ताली जरूर रखेंगे। इस गांव में भी आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा हुआ। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल यह अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है
वारी हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है और हमारे पास जो दानदाता हैं वो पूरे भारत से हमारे पास में दानदाता है जो पिछले 7 वर्षों से लगातार वारी महामंडल का जो एक लोगों के ऊपर जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर हर साल 60-70 हज़ार रुपये हमको बाहर से शहर से ऐसे मिलते हैं। नर सेवा नारायण सेवा इस प्रकल्प के तो हमने आज इस प्रकल्प के तहत आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने ही वाले हैं। इसी प्रकार से हमने इस बार हमने एक नया कार्यक्रम सामाजिक चतुर्मास का बैठाया और उस कार्यक्रम में लगभग 1500 घरों में और भगवान का जाप, श्री कृष्ण का जाप, ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे 1200 कॉपियां लोगों ने लिखी घर में बैठ करके इस कोविड काल में, जो कठिन परिस्थिति अपन जिसको कहते हैं उस परिस्थिति में। और जब महिलाओं ने घर में इस मंत्र को लिखा उस समय एक एक मुट्ठी अनाज और कुछ राशि रोज लगातार 3 महीने, एक दिन करना बात अलग होता है, 3 महीने लगातार एक राशि और एक मुट्ठी अनाज अगर अलग निकाल करके और वो अनाज एकत्र किया तो आज लगभग वो हमारे पास में 4 से 5 बोरे चावल और आटा, गेहूं, शक्कर, ऐसा बहुत सारा जो सामग्री एकत्र हुई उस सामग्री को एकत्र करके हम लोगों ने अपना संघ का जो प्रकल्प है सेवा भारती का, जहाँ पे विजयनगर में अपना प्रकल्प अपन सब लोग जा सकते हैं। अनाथ बच्चियों का छुटपन से और बड़े होने तक का एक भरण पोषण का कार्यक्रम होता है। उस बस्ती में भी विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर, विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री भी थे उस कार्यक्रम में और हम सब लोगों ने मिलकर उस अनाथ विद्यालय के लिए और लगभग 25 कंबल, 4 बड़ी दरियां बच्चों को बैठने के लिए और अभी भी जितना अनाज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इस बार एक ऐसा अपन ने सबने मिलकर मन बनाया कि उसी प्रकल्प को हम संघ को इस बार अनाज की पूर्ति करेंगे। तो जैसे जैसे अनाज अपने पास में आता है वो अपन देते हैं। दूसरा, कुछ राशि जो लोगों ने कॉपियाँ लिखी है उसके माध्यम से भी जो राशि एकत्र हुई है उस राशि को भी आज जैसे हम लोगों ने कंबल में भी कुछ खर्च की है और कुछ राशि उन बच्चों के लिए भी हमने खर्च करी है। इस प्रकार के अपने प्रकल्प चलते हैं और ऐसा ही एक सामाजिक समरसता का प्रकल्प हम सब जितने युवा संघ है हमारा वारी महामंडल का, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी अपन करेंगे और युवा संघ को और ताकत दे करके, एक युवा संघ जबलपुर में ऐसा भी है जो पूरे समाज के बारे में सोचता है और गैर राजनीतिक रूप से काम करता है। तो हमको गैर राजनीतिक रूप से काम करके और हमारे घर के आजू बाजू में जो ऐसे परिवार हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने काम करना है। इस प्रकार का यह संदेश विद्यार्थी परिषद ने तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रकल्प बना के रखे हैं। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ और निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद से ही मैंने ये सीखा है। जब मैं विद्यार्थी परिषद की 1-2 सिर्फ मेरी याद है, 5 मिनट का समय लेके बताऊंगा। जब मैं विद्यार्थी परिषद में बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जब मैंने काम किया था उस समय हम लोगों के पास एक छोटा सा कार्यालय हुआ करता था अरुण के ऊपर और उस कार्यालय से 22,000 विद्यार्थी हर साल, उस समय कंपटीशन का जमाना था तो तर्क एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ये विद्यार्थी परिषद की बहुत प्रसिद्ध प्रतियोगिता थी जिसको महाकौशल के लगभग 12 जिलों में 22 से 25,000 बच्चे उस प्रतियोगिता में बैठते रहे और हम लोग सब लोग एक ग्रुप था जिसके हर एक काम को सीखे और सब लोग बैठ के कॉपियाँ जांचते रहे, बैठते रहे। और उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। उस समय विद्यार्थी परिषद के जो संगठन मंत्री हुआ करते थे वो साइकिल पे चलते थे। कई बार जो है किसी गांव में जब संपर्क करने जाते थे तो लेने कोई नहीं आता रहा, तो 4-4 किलोमीटर पैदल चल के भी जाते रहे। और अरुण डेयरी समान छोटे से कार्यालय में बैठ करके, और मैं सब सिर्फ परिषद के कार्यकर्ताओं को इसलिए बता रहा हूँ कि उस परिस्थिति में भी विद्यार्थी परिषद ने बहुत अच्छा कार्य किया। और इसी प्रकार के नर सेवा नारायण सेवा के 2 प्रकल्प जबलपुर महानगर में विद्यार्थी परिषद ने चलाए। एक सर्वोदय बस्ती जो स्वीपर बस्ती है, उस बस्ती में हम लोगों ने 5 और 7 कार्यकर्ता नियमित लगभग 800 लोगों को, 800 से 1000 लोगों को पढ़ाते रहे। एक विद्यालय पूरा लेके शाम को 6 से 9 और उसमें सब हम लोग पढ़ाने वाले लोग थे। पर शहर के जितना स्वीपर वर्ग है, छोटे 3 साल के बच्चे से लेकर के और उस समय झाड़ू लगाने वाले जितने लोग थे वो सब उस विद्यालय में पढ़ने आते रहे। और वो विद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उस समय, हुए शेषाद्री जी सरकारेवाजी थे, वो उस प्रकल्प के ऊपर आए थे। आज भी मेरे पास फोटो है। और उन्होंने उस प्रकल्प को देख करके, उस समय विद्यार्थी परिषद कितना छोटा होगा अपन कल्पना कर सकते हैं, कितना काम होगा। या ऐसी आज जैसी परिस्थिति वैसी उतनी अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं थी क्योंकि शासन दूसरे का था
और खूब कठिन परिस्थिति में काम होता रहा। उस परिस्थिति में भी विद्यार्थी परिषद ने काम करके और कितना बड़ा आज एक संगठन के रूप में आज हम काम कर रहे हैं। तो होवे शेषाद्री जी ने उस समय बहुत तारीफ की थी विद्यार्थी परिषद की। इस प्रकार का काम हमेशा और लंबे समय तक काम याद होता है। इतना मैं बताना चाह रहा था। जय जय रामकृष्ण। जय जय रामकृष्ण। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जो स्थापना थी उसके पीछे एक उद्देश्य ही ये था, नर सेवा नारायण सेवा। क्योंकि मैं इस संस्था से सिर्फ इसलिए जुड़ा हूँ, धार्मिक पक्ष तो है ही, लेकिन मेरा जो मानना है और मेरा इंटरेस्ट है वो नर सेवा नारायण सेवा। इसी के तहत जो आज हमने कार्यक्रम किया, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, हमारे युवा कार्यकर्ता और भाई रोकड़ पटेल जी, इन सब का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।